जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के मिलिट्री स्ट्रक्चर में कुछ तब्दीलियां की जा रही हैं। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इस पे बहस है। एक तबका ये कह रहा है कि जी पाकिस्तान के अंदर जो फौज है वो डोमिनेंट प्लेयर हो गई है, और इतनी डोमिनेंट प्लेयर हो गई है कि फौज जो है वो तमाम जो सर्विसेज हैं उनके ऊपर उसका आर्मी का यानी कि जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। अब क्या तब्दीलियां हुई हैं, पहले इस पे बात करते हैं, फिर बात करते हैं कि ये हो क्यों रहा है और क्या हो रहा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। आर्टिकल 243 पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, आर्मी चीफ जो है अब वो उसका जो जो रैंक है वो अब वो उसका जो टाइटल है वो होगा चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। और पाकिस्तान की जितनी भी आर्म फोर्सेस हैं उनके वो टॉप पे होगा, चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑन द टॉप ऑफ द आर्म फोर्सेस। पाकिस्तान में एक फौज के अंदर एक 4 स्टार का एक ओहदा होता था, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ या जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जिसे बोलते थे, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मशहूर था। अभी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा उसके थे। वो जो पोजीशन थी वो अबॉलिश कर दी गई है, क्योंकि वो कहा जा रहा है कि वो तमाम जो एयरफोर्स नेवी और उसके ऊपर थी वो, लेकिन वो एक सेरेमोनियल पोजीशन थी, उसके पास पावर कोई नहीं थी, बस एक सेरेमोनियल पोजीशन थी। असल पावर आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवी चीफ के पास होती। अब जो चीज़ है वो क्या है जी, कि एक नई ओहदा क्रिएट किया जा रहा है, एक नया दफ्तर, एक नई चीज़ क्रिएट की जा रही है जिसे कहा जा रहा है कमांडर ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड पोजीशन। कमांडर ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड पोजीशन, ये एक नया ओहदा क्रिएट किया जा रहा है जो कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ऑन द एडवाइस, जो पाकिस्तान के आर्मी जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो कहेंगे वो उसको कर देंगे, वो लगा देंगे इसको। ये जो नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड पोजीशन है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इट्स अ डायरेक्ट मैसेज टू इंडिया। खैर एनी हो, लेकिन एक और चीज़ भी है, बहुत सारे लोगों का कहना है जी वो आर्मी ऊपर हो गई है। आर्मी ऊपर कैसे हो गई है या नहीं हुई? देखें, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान विल अपॉइंट आर्मी, नेवी एंड एयर चीफ जो है अंडर एडवाइस ऑफ द प्रीमियर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट लगाएंगे। तो तीनों जो सर्विसेज चीफ होंगे, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हों या आर्मी चीफ हों या नेवल चीफ हों या एयरफोर्स चीफ हों, उनको लगाएंगे तो हुकूमत, फौज खुद तो नहीं लगा रही एक दूसरे को। तो ये चीज़ है। दूसरा जो फील्ड मार्शल है, उनकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन उनको दे दी गई है। एक तो वो 5 स्टार रैंक होगा, क्योंकि बहुत बड़ी कामयाबी इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान को मिली है। तो वो एक चीज़ जो है दैट इज देयर। अब मैं आपको थोड़ी सी ना इंडिया की चीज़ें बताता हूँ हो क्या रहा है इंडिया में। एंड मेरी असेसमेंट में, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मेरी असेसमेंट में व्हाई पाकिस्तान इज डूइंग ऑल दैट। देखिए, इंडिया के अंदर आप देखें जो एक ट्राई सर्विस एनर्जी बिल्ड करने के लिए एक एक्साइज थ्रेशोल्ड की जा रही है, एक्साइज थ्रेशोल्ड। अब इसमें क्या चीज चाहते हैं वो? इंटीग्रेशन। क्या चीज चाहते हैं? इंटीग्रेशन चाहते हैं। ये है असल चीज। पाकिस्तान के अंदर भी इसी के ऊपर काम हो रहा है। इंडिया ने क्या काम किया? उन्होंने कहा जी कि हमें जो तमाम जो आर्म फोर्सेस हैं उनकी वो एक वो जिसे कहते हैं ना एक जो कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, वो होने की ज़रूरत है। और अब इंडियन आर्म फोर्सेस जो हैं वो यही काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर ये जो चीज़ थी, ये मिसिंग थी इन दैट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है जी। आप देखिए, इंटीग्रेटेड प्लानिंग, मोबिलाइजेशन, ठीक है जी, ये सारी की सारी चीज़ें, ये इंटीग्रेटेड जो एम्फीबियस टास्क फोर्स बनी है वहाँ पे इंडिया के अंदर, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस करना चाहते हैं, ये लैंड सी एयर मैनूवर्स करना चाहते हैं। ठीक है। एंड देन सिर्फ ये चीज़ नहीं है, ये मैं इंडिया की बता रहा हूँ। ठीक है जी। ये वो करना चाहते हैं तो उन्होंने अपने आप को बहुत सारा वहाँ पे एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस का ऑफिस क्रिएट किया था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ऑफिस क्रिएट किया था। पाकिस्तान समझता है कि दैट्स व्हाट वी नीड टू डू। हमें एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन हमारी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग पोजीशन होनी चाहिए। अच्छा,
इसमें सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल बात, जो व्हाट आई अंडरस्टैंड, जो समझने की ज़रूरत है। देखिए, पाकिस्तान में के अंदर फ्रैंकली आर्मी जो है, वो हमेशा ही उसका जो रोल है, वो ज़्यादा रहा है हर चीज़ के अंदर। ये कोई नई चीज़ उसमें वो नहीं है। अगर तो ये बताएँ कि ये कोई नया रोल चीज़ हो रही है, तो वो तब भी बात है। कोई वो चीज़ नहीं रही। अब देखें, ये जो अमेंडमेंट की जा रही है, इसका मकसद क्या है कि एक जितने भी ग्लोबल मिलिट्री मॉडल्स हैं, उनके बराबर हम भी आ जाएँ। अपनी डिफेंस मैनेजमेंट को मॉडर्नाइज़ करें और जो स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन है, उसको इम्प्रूव करें। अब हमारा जो नेचर ऑफ वॉरफेयर है, वो चेंज हो रहा है। इट्स हाइब्रिड, मल्टी डोमेन और रैपिड डिसीजन लेने की ज़रूरत है। तो जब हाइब्रिड और मल्टी हाइब्रिड वॉरफेयर है, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस करने हैं, रैपिड डिसीजंस चाहिए, तो आपको यूनिटी ऑफ कमांड जो है, ये चीज़ें चाहिए। समझ रहे हैं? सो ये जो CDF का ओहदा बनाया जा रहा है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का, याद रखें, ये जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है, ये एक सेरेमोनियल थी और ये 1951 में आई थिंक उस वक्त भुट्टो साहब ने ये बनाया था। अब तो इसकी कोई वो नहीं है, कोई वो थी नहीं, जो होती है, उसकी कोई पोजीशन भी नहीं थी खास लंबी चौड़ी। तो जो फील्ड मार्शल आसम मुनीर जो हैं, उन्होंने अपने दौर के अंदर ही हैज़ डन समथिंग डिफरेंट, कि वो समझते हैं कि हमें अपनी जो आर्म फोर्सेस हैं, उनको जो इमर्जिंग थ्रेट्स हैं, उनके हिसाब से करना पड़ेगा। अब ये जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा है, दैट इज फॉर द यूनिटी ऑफ द कमांड, और एक प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी इससे बनती है। यूनिटी ऑफ द कमांड एंड अकाउंटेबिलिटी बनती है इससे, याद रखिएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये सारी की सारी जो चेंजेस हैं, दैट इज देयर। तो ये जो अब बात की जा रही है इंस्टीट्यूशनल कैप्चर, ठीक है जी, कि पाकिस्तान के अंदर इंस्टीट्यूशनल कैप्चर हो रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर इंस्टीट्यूशनल क्लैरिटी आ रही है कि करना क्या है, किस अदारे ने क्या करना है। इंडिया के अंदर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा नहीं बना, जनरल बिपिन रावत जो है, वो क्या है, ही इज एस्टैब्लिशिंग क्लैरिटी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बीच में। ऑपरेशनल ऑटोनॉमी तो मौजूद है तमाम। अब नेवी ने अंदर क्या करना है, उसमें फौज का कोई लेना देना नहीं है। एयरफोर्स ने अंदर क्या करना है, आर्मी का कोई लेना देना नहीं है। ये एक इंस्टीट्यूशनल क्लैरिटी है, ठीक है जी। पर्पस क्या है इसका? पर्पस सीधा सीधा जो एक कोऑर्डिनेशन रिस्पॉन्स बिल्ड करना है क्राइसिस के दौरान, और ब्यूरोक्रेटिक ओवरलैप जो है वो ना हो, तो ये चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट होती हैं। और ये ख़ास तौर पे ये जो नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड है, ये मुझे ऐसे लगता है, ठीक है जी, नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जो है, ये जो कमांडर ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड होगा, ये एक ऑपरेशनल होगी चीज़। इसमें प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा, ठीक है जी। जिसमें SPD जो स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन है, हमेशा उसको फौज चलाती रही है, ठीक है जी। और न्यूक्लियर के जो भी हमारे कंट्रोल हैं या चेन ऑफ कमांड है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही, सिंपल सी बात है। और सो इस चीज़ को थोड़ा सा हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। दूसरा मैं आपको बताऊं कि जो प्रमोशंस की बात हो रही है, या पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर ऑटोनॉमी की बात हो रही है, उसने किसको कब प्रमोट करना है, कैसे पोस्टिंग करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, हर फौज तो अपनी मर्जी से, हर दायरा तो अपनी मर्जी से करेगा। जो CDF का रोल होगा, वो एक स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशन है। कोई पर्सनल मैनेजमेंट नहीं करना चाहता वो नेवी के अंदर क्या हो रहा है, एयरफोर्स के अंदर क्या हो रहा है, उनको कोई मसला नहीं है।
ठीक है जी। तो ये चीज़ है। अब जो 5 स्टार के हवाले से, क्योंकि इम्यूनिटीज़ हैं, क्योंकि ये बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक ओहदा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जनाब ये इमरान खान से बचने के लिए दे रहे हैं, क्योंकि इमरान खान जो है उसने कहा है कि मैं खिलाफ हूँ सारे आर्मी के, इन सब के जो, ठीक है जी, उससे बचने के लिए दे रहे हैं। नॉर्मली सियासतदान पावर में आके कुछ भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान का पावर बैलेंस ही इस तरह का, फौज हमेशा ही ताकतवर रही है, कोई नई बात थोड़ी है कोई इसमें। किस सियासतदान ने, किसने, इन्होंने, मुशर्रफ ने कू किया था, इतना कुछ किया था, इन सब ने क्या कर लिया था? कुछ भी नहीं कर सके थे। तो ये वो इस चीज के लिए नहीं है, लेकिन फील्ड मार्शल का ओहदा इट्सेल्फ बड़ा तगड़ा है। दैट इज व्हाट आई थिंक दे बिलीव कि इसकी एक सैंक्टिटी होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप? सिविल मिलिट्री बैलेंस भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। भाई प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा ना ऑल सर्विसेज चीफ और सीडीएफ को, तो सारी की सारी फौज तो सिविलियन की कमांड है। पहले तो पता चला था जी प्रेसिडेंट की पावर लेके जा रहे हैं, प्रेसिडेंट की कौन सी पावर है? सो प्रेसिडेंट की तो एक वो सेरेमोनियल पोजीशन थी, तो ना प्रेसिडेंट की पावर जा रही है ना प्राइम मिनिस्टर की, सब कुछ ऐसे ही करेगा। और अगर आप देखें मॉडर्न जितने भी डिफेंस स्ट्रक्चर है उसमें इंडिया में भी ऐसे ही है। अमेरिका, बरतानिया, इससे एक जॉइंटनेस आती है, स्ट्रेटेजिक कोहेरेंस आती है। तो आपको इस चीज़ से ये पता चलेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये जो पॉलिटिकल लेवल पे जो डिफरेंट एफिलेशंस हैं लोगों की, वो हर बंदा को तंग कर रहा है। अब होता क्या है, मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ, क्योंकि वो जो है क्या नाम है उसका, इमरान खान की पार्टी टाइट है, उसके मसले मसाइल हैं फौज के साथ, उसके मसले मसाइल हैं फौज के साथ, तो वो एक अपने उस चीज़ में लगी हुई है। इमरान खान की पार्टी जो है वो अपने उसमें लगी हुई है। ठीक है, तो ये एक चीज़ जो है दैट इज़ देयर। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को इस पे वो काम करने की ज़रूरत है कि हमें कैसे मज़ीद जॉइंटनेस। मैं आपको इंडिया की मिसाल अभी थोड़ी देर पहले दे रहा था, क्यों दे रहा था भाई, वो मल्टी डोमेन ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर भी तो मल्टी डोमेन ऑपरेशन का है ना सारा, कि हमें भी तो ये चीज़ें देखनी है कि नहीं देखनी? मल्टी डोमेन ऑपरेशन को हमें भी देखना है कि नहीं देखना? पाए ना? ये फैक्टर्स हैं, मेरा ख्याल है इनको समझना होगा। और दूसरा ये जो हु एंड क्राई है ना पाकिस्तान में, ये सियासतदान सारे के सारे ये फेक गेम है। पूछें क्यों? क्यों फेक गेम है? मैंने क्यों फेक कहता हूँ? ये पावर में आते हैं, आगे फौज के साथ साजबाज करते हैं। डेमोक्रेसी को कौन यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहा है या प्रमोट कर रहा है? मुझे बताएं ना, कौन पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक तरीके से पावर में आता है? इमरान खान कहता है मैं फौज से बात करने, उसके अंदर तो जीरो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल है। वो कहता है मैं फौज से बात करनी है, मैंने सियासतदानों से बात ही नहीं करनी। ये जितने लोग जिस वक्त रूल कर रहे हैं, क्या उन्होंने इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी अंदर है? अब उनके ऊपर सारी की सारी अवाम एक ही चीज कहती है जी कि ये सारे के सारे तो फैमिलीज हैं, फैमिलीज को आप सियासत कहते हैं। लेकिन जारी बात है इनकी भी कंट्रीब्यूशन है मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी को प्रमोट करने में। गो ठीक है कि हर पार्टी ने अपने आप को वो जिसे कहते हैं ना मजबूत ज़रूर किया है, इसमें कोई शक नहीं है। खुद भी मजबूत हुए हैं, सब कुछ किया है। क्वेश्चंस लगे हैं इसके ऊपर, ये नहीं है क्वेश्चंस नहीं लगे। ठीक है ना जी, क्वेश्चंस जो हैं वो आए ज़रूर हैं, लेकिन ऐसे थोड़ा ही होता है जैसे ये बातें वो कर रहे हैं। बहरहाल ये एक वो जिसे कहते हैं ना, एक ऐसी चीज़ है कि इसमें all what is required and all what is needed is कि द गवर्नमेंट इन पाकिस्तान उसको थोड़ा सा डिसक्रेडिट किया जा रहा है कि जी नहीं 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 उन्होंने को तो ख़त्म होगी हुकूमत। कुछ भी नहीं यार,
ऐसे ही चल रहा है इस मुल्क। देखें इस मुल्क के अंदर ना, फ्रैंकली स्पीकिंग, कॉन्टीन्यूटी चाहिए। मैं तो कॉन्टीन्यूटी का इसमें वो, आई एम फॉर कॉन्टीन्यूटी। कॉन्टीन्यूटी रहनी चाहिए। बाकी चीज़ें चल रही हैं बड़ी ज़बरदस्त। स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें।